हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस की इस एजुकेशनल ऐप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 1 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी इससे ज़्यादा सवाल आते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, है ना। और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बेसिक से लेकर के सवाल बनाने तक आपको हर एक चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं वैसे वैसे आप उसका नोट्स बना करके उसको याद करते चलिए। डेली बेसिस पे एक एक करके लेक्चर हम लोग इसमें करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 में सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है ना, क्या हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पढ़े होंगे, इससे पहले वाला चैप्टर वही है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिकली चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, भी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, रेस्ट में रहेगा, तो इसके बारे में चर्चाएं हुई है ना। उसके बारे में चर्चा मतलब वहाँ पे है कि चार्ज जब रेस्ट में है तो क्या क्या चीज़ कर सकता है, इसका क्या इफेक्ट होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, है ना, क्या प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है, इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर वर्ड हम बोले करंट तो इसका मतलब होता है, जैसे वाटर करंट की अगर बात करें, इसका मतलब वाटर का फ्लो ऑफ वाटर। पानी अगर बह रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर करंट। नदी में वाटर करंट होता है ना। ठीक उसी तरह से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, वाटर का फ्लो वाटर करंट। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को चार्ज जब मूव करेगा उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। क्योंकि चार्ज जब चलता है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज, हम दोनों की बात कर रहे हैं। चार्ज अगर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जो भी मूव करेगा, तो वो क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है ना। और उसके चलने के वजह से क्या चीज़ बनता है, वो चलने के वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और उसके बारे में हम लोग चर्चाएँ करेंगे इस चैप्टर में। और वो चलने से क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे जब चार्ज चलता है, कोई भी चार्ज मूव करेगा, अगर एक्सीलरेट करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में चर्चाएँ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है मूविंग चार्ज का इफेक्ट और प्रॉपर्टीज इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स। we will discuss about effect and properties of मूविंग चार्ज। मतलब मूविंग चार्ज का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट, तो वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर सिंपल डिफिनेशन की अगर बात करें तो फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि इसका डिफिनेशन हम लोग आगे करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का
जो डिफिनेशन है वो हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका मीनिंग हम लोग जान रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर करंट का फॉर्मेशन करता कौन है। तो सबसे पहली बात कि करंट चार्ज का फ्लो है, तो ऑब्वियस कोई चार्ज ही करता होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज कर सकता है या तो नेगेटिव चार्ज कर सकता है। तो किसमें कौन करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेमी कंडक्टर में कौन करता है, इंसुलेटर में कौन करता है। इंसुलेटर में तो कोई करता ही नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम लोग जानते हैं करंट कैरियर पार्टिकल्स। दोस्तों करंट कैरियर पार्टिकल्स कहते हैं किसको है, तो जो पार्टिकल्स करंट का फॉर्मेशन करता हो, करंट का जो निर्माण करता है उसी को करंट कैरियर पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं। ओके, द पार्टिकल्स, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव आयन हो निगेटिव आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, है ना, कोई भी करंट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो करंट कैरियर पार्टिकल्स उसको हम लोग कहते हैं। द पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट, माने फॉर्मेशन करता है, कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट in a substance is called current carrier particle. Are called the particles which constitute electric current in a substance are called current carrier particle। यानी जो पार्टिकल करंट का फॉर्मेशन करता है किसी भी मटेरियल में, किसी भी सबस्टांस में, है ना, उसको हम लोग कहते हैं करंट कैरियर पार्टिकल्स। नाम से ही पता चल रहा है, जो करंट को कैरी करता है या जो करंट का फॉर्मेशन करता है उसको करंट कैरियर पार्टिकल्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कशन करना है मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कशन करना है, इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं करंट कैरियर पार्टिकल्स के बारे में। तो करंट कैरियर पार्टिकल्स कंडक्टर में कौन होगा, कंडक्टर, मतलब करंट कैरियर पार्टिकल्स कंडक्टर में कौन होगा। तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में आप लोगों को जानना होगा कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं, ऐसे सबस्टांसेस को कहते हैं जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। मतलब कि जो मटेरियल अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल विच अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। और कंडक्टर में जैसे हो गया एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब को तो वायर भी आता है, सिल्वर, और सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी द मटेरियल विच अलाउड, तो कंडक्टर का डिफिनेशन आप लोगों ने देखा कि जो मटेरियल अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, पास होने के लिए जाने देता है, उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो सिल्वर, ये Ag, ये बेस्ट कंडक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारा ETC, ये सारा कंडक्टर है, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, ये सब मटेरियल से होकर के जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना कि कंडक्टर, ये सब मटेरियल है कंडक्टर, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर। आखिर कंडक्टर में करंट का फॉर्मेशन करने वाला कौन सा पार्टिकल है। तो कंडक्टर में करंट का पार्टिकल, करंट फ्लो करने वाला जो पार्टिकल्स होगा वो करंट कैरियर पार्टिकल्स होगा। तो आखिर कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। ये है कंडक्टर,
ये है कंडक्टर। और कंडक्टर में जैसे एल्युमिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम के जो एटॉमिक नंबर होता है एल्युमिनियम का वो होता है 13। अगर इसके कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तो होता है 2, 8 और 3। यानी इसके आउटर मोस्ट एल्युमिनियम के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका संख्या 3 होगा। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 8 5 लेगा तब 8 पूरा हो जाएगा, या तो 3 देगा, तो 5 तो ले नहीं सकता, 3 देगा ही, 3 देना आसान है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के एटम से फ्री होगा। यानी एल्युमिनियम के अगर एक एटम की हम बात करें दोस्तों, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताइए कि अगर हम एल्युमिनियम का इतना बड़ा सैंपल लें, इतना मटेरियल लें, तो इसमें एक एटम में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो अगर कंडक्टर या मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली मेटल कंडक्टर ही होता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं ऐसा। तो जो कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एल्युमिनियम है तो इसमें बहुत सारे, सोचिए ना कि एल्युमिनियम के एक एटम में 3 गो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, वैसे अनगिनत एटम होंगे और अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन पे नॉर्मल कंडीशन पे अगर इसको रखते हैं, सिंपल नॉर्मल कंडीशन माने मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम में इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ नहीं है, रैंडमली इसके अंदर में पूरा का पूरा वॉल्यूम के अंदर में मूव कर रहा है रैंडमली। याद रहे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा का इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, रैंडमली घूम रहा है विथ हाई स्पीड से, और मिला करके सब एवरेज वेलोसिटी इसका क्या हो गया है, 0। और जब एवरेज सब मिलाकर 0 हो गया है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन करंट का फॉर्मेशन फिलहाल अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सब एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो इधर उधर मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, इसलिए सबका एवरेज वेलोसिटी मिल करके 0 हो जाएगा और कोई भी करंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जैसे अगर हम मेटल लेते हैं, ये मेटल है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन रैंडमली मूव कर रहा है इसलिए ये करंट का फॉर्मेशन अभी नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी एल्युमिनियम को हम करेंगे क्या, इसी एल्युमिनियम को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने का मतलब ये कि एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। दोस्तों, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था, याद रहे, एक कंडक्टर है, पहले रैंडमली घूम रहा था, अगर ये हम अप्लाई नहीं किए तो। इस सेल है, बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही इसको जोड़ें तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब क्या होगा, इसके अंदर में पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन अब कैसे मूव करेगा, एक डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर खींचेगा। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाना शुरू होगा, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू होगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहा था, वो सब एक डायरेक्शन में सज धज के दोस्तों ये जाना शुरू होगा इधर की तरफ। और बताइए कि जब चार्ज एक डायरेक्शन में चलेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं कि नहीं, तो ये करंट का फॉर्मेशन करेगा। चूंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए करंट का फॉर्मेशन इधर होगा। अब आप देख लीजिए कि इस कंडक्टर में करंट का फॉर्मेशन कौन किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये नहीं होता तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते तो कोई चलता नहीं, और नहीं चलता तो करंट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब कि ये करंट का फॉर्मेशन कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन हुआ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ। समझ में आया? कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट का फॉर्मेशन करेगा। तो एट नॉर्मल कंडीशन ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स एटम आर randomly moving with high speed,
hence its average velocity becomes 0 and there is no any current इन दिस कंडक्टर एट नॉर्मल कंडीशन। कंडक्टर में नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि घूमता तो है इलेक्ट्रॉन लेकिन रैंडमली घूमता है, इधर उधर घूमता है, इसलिए मिल करके एवरेज जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस देंगे, वैसे ही सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में माने माइनस से प्लस की तरफ या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और जब मूव करेगा तो फिर करंट का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अभी जो मैंने कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, उसी का ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ है थोड़ा सा समझेंगे। कि इन ए कंडक्टर देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विथ हाई स्पीड। कंडक्टर में मैंने बताया अगर ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली विथ हाई स्पीड से क्या होता है? मूव करता है, और नॉर्मल कंडीशन पे हाई स्पीड, हेंस देयर एवरेज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है नॉर्मल कंडीशन पे, इसलिए कोई भी करंट का ये फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब एक एंड को प्लस और दूसरे एंड को माइनस बैटरी से जोड़ देना है ना, चाहे जैसे भी हो आपको देना है प्लस और माइनस। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा दोस्तों, प्लस माइनस के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और या तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगा प्लस से माइनस के तरफ। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसके अंदर का सारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट या इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। देखिए दो बात यहाँ पे हम बोल रहे हैं। पहला बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ होगा, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा दोस्तों तो करंट का फॉर्मेशन करेगा। और करंट का फॉर्मेशन किधर होता है? तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना, तो इस निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फॉर्मेशन होगा। तो ही कह रहा है कि व्हेन बी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जैसे ही हम लोग कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, एंड हेंस इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। और जब मूव करेगा तो करंट का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन हुआ? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड बात करें हम लोग इंसुलेटर का। दोस्तों इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, मतलब जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर। यानी द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। देखेंगे आप इसको, the materials which do not allow to pass electric current through them, electric current through them are called insulator। जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे उसको इंसुलेटर हम लोग कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल में समझ रहे होंगे, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, सूखा लकड़ी वुड ये भी होता है, स्टोन आप कह सकते हैं, etc। ये सारे इंसुलेटर है, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो इसमें कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एनालिसिस कर दें कि ये अगर मान लिया जाए प्लास्टिक ले, चाहे कोई ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मटेरियल है इंसुलेटर का, इसके अंदर में कोई भी करंट कैरियर पार्टिकल नहीं, कोई है ही नहीं। अब बताइए कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी कर दीजिएगा, ये प्लस है माइनस अप्लाई भी कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई भी कर दिया, तो आप बताइए इसके अंदर में कोई मूव करने वाला है? तो जब अंदर में कोई मूव करने वाला, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई निगेटिव चार्ज है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई करंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी इंसुलेटर में कोई भी करंट कैरियर पार्टिकल्स नहीं है। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एनी करंट कैरियर पार्टिकल
इन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई भी करंट कैरियर पार्टिकल नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर में देखेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं दोस्तों। सेमीकंडक्टर, तो मैं बता दूं आप लोग को कि कंडक्टर जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे, इंसुलेटर जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे। कंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इंसुलेटर में कोई नहीं। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? तो मैं आपको डिफिनेशन बता दूं कि जो मटेरियल रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, रूम टेम्परेचर पे, और उसको अगर 0 केल्विन पे अगर आप लाते हैं तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी दोनों की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर भी इंसुलेटर भी। कंडक्टर करेगा रूम टेम्परेचर पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इंसुलेटर 0 केल्विन पे बिहेव करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल आप देखेंगे, तो सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन है, द मटेरियल विच बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर एंड बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, याद रखिएगा, इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ग्रुप 14 है ना, आप देखेंगे सिलिकॉन ग्रुप 14 का ये सब एलिमेंट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो एलिमेंट है वो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत में आता है। दोस्तों मैं बता दूं कि आखिर ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर क्यों होता है और 0 केल्विन पे इंसुलेटर क्यों होता है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, आप देखिएगा। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, आप देखेंगे तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 2, 8 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाया, ओके। फिर बगल में सिलिकॉन एटम ले लीजिए, इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बगल में सिलिकॉन एटम ले लीजिए, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन एटम ले लीजिए, इसके वैलेंस शेल में 4। सिलिकॉन ले लीजिए, इसके वैलेंस शेल में 4। ऐसे करके अगर आप इसको 0 केल्विन पर रखते हैं, 0 केल्विन, तो ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपस में बॉन्डेड रहेगा। देखिए बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है। ये भी सिलिकॉन के कोई इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्डेड रहेगा, देख सकते हैं आप, बॉन्डेड रहेगा। आप इसमें बता दीजिए कि एक भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? नहीं, एक भी, सारा का सारा बॉन्ड बनाए हुए है 0 केल्विन पे। एक भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो आप बताइए कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यानी 0 केल्विन पे सारा का सारा बॉन्ड बंधा हुआ है, कोई भी इसमें करंट कैरियर पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोग टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 0 केल्विन से बढ़ाएंगे, और बढ़ाते 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 रूम टेम्परेचर पर लाना है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, और जब गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिलेगा, और वो हीट एनर्जी लेकर के वाइब्रेट करना शुरू करके, और वाइब्रेट करते करते रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आएगा ये बॉन्ड को तोड़ करके फ्री हो जाएगा। यानी रूम टेम्परेचर पर जब ये आएगा दोस्तों, देख सकते हैं बॉन्ड बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड को वाइब्रेट करके तोड़ देगा, और तोड़ करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा दोस्तों, वहाँ पे क्या छोड़ेगा? होल। होल माने पॉजिटिव चार्ज। जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है ना, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है, आप होल उसको कह सकते हैं फिजिक्स के भाषा में। होल, होल माने पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। आप बताइए
इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होल के जगह पर आ गया। बताइए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन से आ गया, होल भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। और कंडक्टर की तरह बिहेव कहाँ करेगा? रूम टेम्परेचर पर, यानी 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोई भी इसमें करंट कैरियर पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें करंट कैरियर पार्टिकल्स आ गया। और कौन आ गया? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल, होल भी आ गया ना, होल माने पॉजिटिव चार्ज। तो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर पार्टिकल्स इन सेमीकंडक्टर। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट बना करके, हेंस holes and free electrons are the current carrier particles in semiconductor। यानी सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन होता है? होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को ध्यान देना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, कंडक्टर में हम लोग करंट कैरियर जान गए, इंसुलेटर में जान गए, सेमीकंडक्टर में जान गए। अब लिक्विड में भी देख लीजिए, इन लिक्विड करंट कैरियर पार्टिकल कौन होगा? तो मैं बता दूं कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। लेकिन अगर प्योर वाटर में कुछ मिला दिया जाए सॉल्ट, तो जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम बात कर रहे हैं लिक्विड में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर वाटर में सॉल्ट मिला दिया जाए, वाटर और सॉल्ट बनता है एसिड और बेस मिलाने के बाद, एक रिएक्शन है एसिड प्लस बेस मिला करके बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। एसिड अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, और बेस हम लोग ले लें CaOH होल 2, ठीक है, चाहे NaOH ले लीजिए आप, बेस है ये NaOH, ठीक है। और ये हो गया एसिड, तो एसिड प्लस बेस मिल करके सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और सॉल्ट में बनेगा Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और प्लस वाटर बनेगा H2O, याद रखिएगा, है ना, H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको, है ना, कि कर दे बैलेंस, कर देते हैं बैलेंस। 2 यहाँ गुना कर लीजिए, 2 यहाँ गुना कर लीजिए, 4 Na2 2 गो हो गया, 2 गो सल्फेट हो गया H2, यहाँ से 2 गो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये केमिस्ट्री की बात है, हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। या तो आप बेस में और कुछ भी ले सकते हैं, ये एसिड हो गया, आप बेस में ले लीजिए कॉपर CuOH होल 2, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा कॉपर सल्फेट CuSO4 बन जाएगा, और प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो गया और ये वाटर। अब एक आप कंटेनर लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और इस कंटेनर में 2 गो रॉड आपको डुबाना है, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं एनोड, और इसको हम लोग मान लेते हैं कैथोड, ठीक है। तो एनोड हो गया और वो कैथोड हो गया। आप इसमें एक सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, सर्किट लगा दीजिए, एक स्विच है, सेल है, बल्ब लगा दीजिए, आप देख सकते हैं। स्विच को चलिए ऑन करते हैं हम लोग। इसके अंदर में ये डूबा हुआ है, ये दोनों रॉड को सटाना नहीं है, ध्यान रहे, लिक्विड में ये दोनों रॉड डुबाया हुआ है। और लिक्विड में क्या है दोस्तों? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर है, मतलब वाटर में हम लोग सॉल्ट मिला दिए हैं, वाटर में सॉल्ट मिला दिए,
अब ये दोनों तो सटा हुआ नहीं है, अगर स्विच को ऑन भी कर देते हैं तो क्या बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलता। लेकिन ये लिक्विड कुछ कुछ रोल यहाँ पे निभाएगा। क्या रोल निभाएगा? इसमें करंट का फॉर्मेशन, अगर करंट कंडक्ट इसमें होगा तो यहाँ से यहाँ करंट का कंडक्शन करने वाला कौन है? ये तो सटा हुआ नहीं है, लिक्विड में है दोनों। तो लिक्विड में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन है? लिक्विड में करंट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्विच को हमने ऑन किया और जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ करंट आया, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और कॉपर सल्फेट दोस्तों दो हिस्सा में टूट जाएगा। और टूटेगा कौन में? कॉपर 2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं, आप लोग सब सीख जाएंगे टूटता कैसे है। हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि आखिर करंट का फॉर्मेशन किसके वजह से हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट दो हिस्सा में टूटेगा, कॉपर 2+ में टूटेगा और सल्फेट 2- में, यानी इसमें दो गो आयन आ गया, एगो कॉपर 2+ आयन आ गया और सल्फेट SO4 2- आयन आ गया, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों आ गया। तो दोस्तों ये जो SO4 है एनोड पर जाएगा और Cu2+ कैथोड पर जाएगा। तो हम बात करते हैं एट एनोड की। ये सारा के सारे केमिस्ट्री की बातें हैं, आप लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है 11th क्लास में ही, तो आप लोग उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। हम बता रहे हैं सिर्फ आपको कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसमें बस फोकस आपको वहाँ पे करना है। तो ये SO4 2- एनोड पर जाएगा, तो SO4 2- जाएगा। तो दोस्तों माइनस चार्ज आने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम डिस्कस किए होंगे कि माइनस आने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है, हम लिए हुए हैं। और अगर हम किसी को दे दें, हमारे में से रिमूव हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो हम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इस पर निगेटिव चार्ज है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो SO4 जा करके इस पे माने एनोड पर आ जाएगा और दो गो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसको रिलीज कर देगा ये नोड। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो SO4 इस पे आ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, से दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसे घूम करके यहाँ आवेगा कहाँ पे? कैथोड पे। तो एट कैथोड कॉपर 2+, देखिए दोस्त इसके पास प्लस चार्ज आने का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, 2+ मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है। तो इधर से कॉपर 2+ गया और दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया है नोड, वो छोड़ करके इधर से जाएगा इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जा करके मिल करके कॉपर बना लेगा। क्यों? क्योंकि Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन कम था, दो मिल करके कॉपर बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब इस पे कॉपर आ जाएगा और होल सिचुएशन में कहाँ से कहाँ मूवमेंट किया दोस्त? आयन मूव किया, निगेटिव आयन यहाँ, पॉजिटिव आयन यहाँ। इसका मतलब करंट का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया तो करंट फ्लो करेगा ना। तो ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर में कौन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। ये जो कॉपर 2+ SO4 2- है, ये आयंस है और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन होता है? पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए, हेंस पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस आर द करंट कैरियर पार्टिकल्स इन ए लिक्विड। किसी लिक्विड में करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन होता है? पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ रहता है। और एक छोटा सा बात और जान जाइए, तो हम लोग तो जान गए लिक्विड में, जान गए कंडक्टर में, जान गए सेमी कंडक्टर में, जान गए इंसुलेटर में, जान गए कि उसमें तो कोई नहीं होता है। फिर एक छोटा सा है ऑब्जेक्टिव, उससे कभी बता दूं कि आखिर गैस में करंट कैरियर पार्टिकल कौन होता है इन गैस। तो मैं बता दूं दोस्तों कि गैस में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस गैस में करंट कैरियर पार्टिकल्स होता है। माने गैस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन। हालांकि इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, इसके लिए आपको स्पेशल कंडीशन लगाना पड़ेगा, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, तब जा कर के गैस में करंट का फॉर्मेशन होगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। तो इससे सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं।
पूछा क्या जाएगा कि कंडक्टर में करंट का फॉर्मेशन करने वाला कौन होता है, करंट करिए पार्टिकल कौन होता है, तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में कोई नहीं, सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में लिक्विड में पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, गैस में इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान देना है। तो लेक्चर 1 में इतना है दोस्तों, इसको आप उतार करके नोट्स बना करके याद कर लेंगे ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। थैंक यू।